हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो आपके करंट अफेयर सीरीज चल रही है, उसका ये थर्ड पार्ट है। और कल मेरे पास दो तीन स्टूडेंट्स का फोन आया था। तो कह रहे थे कि सर, जो आप करंट अफेयर करवा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, हमें समझ भी आ रही चीजें, लेकिन इनको याद करने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताओ। तो बच्चों, करंट अफेयर याद करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती। पहली बात तो किसी चीज की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, कोई मैथ के फॉर्मूले नहीं है जिसमें कोई शॉर्टकट शॉर्टकट ट्रिक हो। देखिए, इसकी एक ही ट्रिक है, वो है रिवीजन। अगर आप एक बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो इससे क्या, अगर आपने पहले करंट अफेयर पढ़े हैं तो रिवाइज हो रहे हैं। काफी बच्चों ने करंट अफेयर साथ साथ फॉलो किए थे, उनके रिवाइज हो रहे हैं। लेकिन जिनके रिवाइज नहीं हो रहे उनको क्या करना चाहिए, एक बार ये देख लो वीडियो, दूसरे या तीसरे दिन बाद फिर से इस वीडियो को देखो, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आप भूल गए, कितने आपको याद हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर करवाऊंगा, जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। नवंबर के हम कंप्लीट करेंगे, एक एक डे वाइज सारे मैं आपको करवाऊंगा। वो जब नवंबर खत्म हो जाएगा तो मैं डे वाइज आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें से आपको सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो ये टॉप 200 है अक्टूबर तक, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि एटलीस्ट इनको रिवाइज कर लो। रिवीजन से ही बात बनेगी। और जो नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ग्राम सचिव से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट हो तो आप हमारी ग्राम सचिव की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर पेड पीडीएफ स्टडी मटेरियल चाहिए ग्राम सचिव से संबंधित, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स चाहिए, तो आप हमें 9896160956 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सैंपल मिल जाएगा। सैंपल अच्छा लगे तो आप उसको परचेज कर लेना और पढ़ लेना और अपना सक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है भाई? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात में। उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को जीवन जीने से आसान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो बेंगलुरु को जो है सबसे जीवन जीने में सबसे आसान श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, या फिर मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यूपी सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन आया था कि मोटे अनाजों का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित किया गया है 2023। और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये किसी राजस्थान के किसी एक एग्जाम में आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाता है, क्वेश्चन सेम रहता है। तो 2023 आप याद रखेंगे। और चलिए ये बता दीजिए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी और इसके महासचिव कौन है अभी यूनाइटेड नेशन के? किस देश ने विश्व का पहला प्लेट टिप्स अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा बनाई है? किस देश ने विश्व का पहला प्लेट टिप्स अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, बता दीजिए मुझे फटाफट से। किस राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम आधारित बजट प्रस्तुत किया है? तो पहली बार हुआ कोई चीज तो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। किस राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम आधारित बजट प्रस्तुत किया है? तो ऐसा किस राज्य ने किया है? झारखंड ने। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा किस देश में फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया जाएगा? तो जैसे आपको काबुल नदी पता है कि अफगानिस्तान में, उसी तरह से फेनी नदी पता होनी चाहिए कहां पर है। तो फेनी नदी भाई बांग्लादेश के अंदर है। फेनी नदी बांग्लादेश में है। तो भारत द्वारा किस देश में फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया जाएगा? तो बांग्लादेश के अंदर। दूसरी तरफ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैत्री सेतु का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? बांग्लादेश में। या फिर मैत्री सेतु भारत और दूसरे किस देश को जोड़ेगा? तो बांग्लादेश को जोड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, सिंपल क्वेश्चन था। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है कौन? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बन गई है? राइट आंसर देख लीजिए, नेत्रा सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
इसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? कोनेरू हम्पी। इसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोनेरू हम्पी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू। पहला क्वेश्चन तो यही है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है। तो क्या नाम है? फुगाकू। अब फुगाकू है तो भाई किस देश से होगा ये? जापान से। चीन से भी हो सकता था, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? जापान ने। ये चाइनीज चीजें तो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक है, लेकिन सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जापान का है। नाम क्या है? फुगाकू। याद रहेगा आपको बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन बनाए हैं। तो 10,000 रन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसने बनाए हैं? मिताली राज ने। याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के अंदर काला नगर चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संगीत जगत में दिया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध 63वां ग्रैमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो पहला तो ये पता होना चाहिए, ग्रैमी अवार्ड किसमें दिए जाते हैं? संगीत जगत के अंदर दिए जाते हैं। 63वां ग्रैमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बिपॉन्से को ये 63वां ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है, बिपॉन्से को। नेक्स्ट देखो। कौन सा यूरोपीय देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर करने करके इसमें शामिल हो गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कौन सा यूरोपीय देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर इसमें शामिल हो गया है? पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। इटली, पोलैंड, ग्रीस या जर्मनी। राइट आंसर क्या है? इटली। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर, 2015 में ISA की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है? इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। जर्मनी की बर्लिन। और ग्रीस की एथेंस। ये पहले भी HSSC के एग्जाम में ये ग्रीस की कैपिटल पूछी गई है, ग्रीस, एथेंस। तो इस तरह से कोई ना कोई बदतमीजी HSSC पहले ही भी कर लेता है और आगे भी कर सकता है, तो ध्यान रखना। मेरा काम है आपको उन सब बदतमीजियों से वाकिफ करवाना, और जिस तरह के क्वेश्चन HSSC पूछ सकता है वो मैं सारे आपको करवा देता हूँ। और एक और आप सबके लिए गुड न्यूज है, मैं आपके लिए 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द ग्राम स्टीव लेकर आऊंगा, जिसमें से कि आपको काफी क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे रहेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। उसमें से कुछ हिंदी के, जैसे कि इन्होंने पिछला पेपर मैंने पूरा देखा है अभी, तो उसको देख के हिंदी के कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगा। और जीके जीएस जो बहुत मतलब कि न्यूज के अंदर आया है, जीएस का पोर्शन वो मैं वहां पर आपके लिए लेकर आऊंगा। वो करंट अफेयर नहीं होगा, जीएस का वो पोर्शन जो न्यूज के अंदर आया है। जीएस का बहुत पोर्शन जो न्यूज में रहता है, जैसे कि कुछ नदियां हो गई, कुछ और सारी चीजें हैं, मेडिसिन से संबंधित है, तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कौन कौन वेट कर रहा है प्लीज मुझे बताइए। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया गया है? भारत की किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल? तो भाई विश्व के अंदर कोई एक अच्छी चीज हासिल की है तो न्यूज के अंदर आएगी आएगी, और उसमें से क्वेश्चन भी जरूर बनेगा। तो किस नदी पर है वो? चिनाब के ऊपर पुल बनाने जा रहे हैं, वो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है चिनाब के ऊपर। भारत में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो भाई बिहार राज्य है जो इथेनॉल इथेनॉल प्रोत्साहित प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी चलिए ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बता दीजिए। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? किस देश ने इच्छा मृत्यु को
किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर या फिर स्पेन? राइट आंसर देख लीजिए, स्पेन। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून स्पेन ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो किस राज्य को किया गया? मणिपुर को। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। अभी ये HSSC के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई थी कि मणिपुर की कैपिटल बताइए। इस तरह से मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश सभी की कैपिटल आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि आपको पता भी है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखने में तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। लेकिन एग्जाम में आगे वहां पर क्या था, बाकी कुछ ऐसे मिलते जुलते नाम थे, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। और क्वेश्चन भी क्या दे रखा था, बिल्कुल लास्ट में दे रखा था। जैसे कि 80 क्वेश्चन थे शायद, नहीं सॉरी 100 क्वेश्चन थे ना पेपर में, तो लास्ट जो है 93 94 के आसपास दे रखा था क्वेश्चन, ताकि वहां तक बच्चा पहुंच ही ना सके। पहली चीज, क्योंकि 1.5 घंटे का समय था पेपर में, पहली चीज बच्चा पहुंच ना सके, दूसरा पहुंच भी जाए तो क्या हो जाए, बच्चे का गलत हो जाए, क्योंकि उस समय टाइम बहुत कम मिलता है लास्ट में जो है 1.5 घंटे में उसको फिलअप करने का। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे, चलिए ये बताइए, मणिपुर का गवर्नर कौन है? गवर्नर से संबंधित मैंने कल के वीडियो में पूछा था कि आर्टिकल बताइए। तो 155 के तहत गवर्नर की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू की है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किन सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं? तो भी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है मनोज बाजपेयी, धनुष और कंगना रनौत को जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया, ये भी 2021 में प्रदान किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आया गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को ये गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया। चलिए ये बताइए किस देश से संबंधित है? शेख मुजीबुर रहमान किस देश से संबंधित है, किस कंट्री से संबंधित है? किस राज्य ने भारत का पहला पशु एम्बुलेंस शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत की पहली पशु एम्बुलेंस शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। बाकियों के बता दीजिए यहाँ पर मुझे गवर्नर किस किस का पता है। और एक और चीज है स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है गवर्नर तो साथ के साथ लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हो वो फिर आपको लंबे समय तक याद रहती है। और जो आपको लगता है ना कि हाँ ऑप्शन देख के मैं टिक कर दूंगा, ऑप्शन देख के या मैं टिक कर दूंगी, चलो उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है नहीं पता, मैंने कहा देख लो कमेंट कर दो, नहीं किया, कि जब एग्जाम में आएगा वहां पे ऑप्शन देख के मैं टिक कर दूंगी, कर दूंगा, तो वो वहां पे गलत हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर नहीं पता चलेगा। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि देख लिया करो, और कमेंट से क्या होता है, मान लो आपको नहीं पता, किसी दूसरे बच्चे ने मेरी बात मान के तीनों के कमेंट कर दिए, आप उसको पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एक दूसरे को आप भी रिवाइज करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा दूसरे को नहीं पता उसको पता चल जाएगा। अगर एक कैंडल से दूसरी कैंडल जला ली जाए तो इस कैंडल की रोशनी कम नहीं हो जाती बच्चों। कैंडल से कैंडल अगर जल जाए तो रोशनी कम नहीं होती, हालांकि अंधेरा भाग जाता है और उजाला हो जाता है। दो कैंडल्स जलेंगी तो उजाला हो जाएगा। तो एक दूसरे की हेल्प भी किया करो थोड़ी बहुत। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता एवं पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो एशिया का, भाई एशिया का है सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, कहां पर खुला है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जाके भाई जरूर देखना, एक बार पहले जॉब ले लो उसके बाद ये ट्यूलिप गार्डन जरूर देख के आना। ओके, तो यहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं, आम जनता जा सकती है, तो आप लोग इस गार्डन को जरूर देखना। अभी के लिए इसको जम्मू कश्मीर मार्क कर लो। और मैंने कल आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, चलो आज आप हमें बता दो। कल मैंने आपको बताया था। और जम्मू कश्मीर यूटी कब बना था वो भी बता दीजिए। वर्ष 2020 2020 व्यास सम्मान प्रदान किया गया किसको? 2020 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है?
तो शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। सिंपल है, याद रहेगा। एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। एग्जाम वॉरियर बिल्कुल सिंपल सी है, ये काफी साल से चर्चा में, अब इसका नया संस्करण लॉन्च हो चुका है। तो एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, सिंपल है, याद होगा आपको, अदरवाइज याद रखना। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली महिला भारतीय एवं एशियाई महिला बनी है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई, पहले तो ये भारतीय है और एशिया के अंदर भारत तो पहली ही एशियाई महिला है, तो वो कौन है जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कृति करंत। कृति करंत। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का स्थान क्या है? कौन सा स्थान है? 140वां। याद रखिएगा कि वर्ल्ड जेंडर गैप 2021 के अंदर उसमें भारत का कौन सा स्थान था? 140वां। और पेड स्टडी मटेरियल के लिए, पेड पीडीएफ के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको ग्राम सचिव से संबंधित या जो एचएसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, तो आपको मिल जाएगा और उससे आपको जो है सक्सेस में आसानी हो जाएगी। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ग्राम सचिव से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, खुद से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रिवीजन जरूर करते रहना। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ, ग्राम सचिव का फ्री कोर्स अभी लॉन्च कर दिया गया है। ग्राम सचिव के लिए आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। 26, 27 और 28 को जो पेपर होगा उसमें स्टडी मास्टर के बच्चों का नाम जरूर आएगा। जिस तरह से हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल के अंदर काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसी तरह से, क्योंकि उनको एक्यूरेट स्टडी मटेरियल दिया गया है, एक्यूरेट क्लासेस दी गई हैं, हालांकि ये पेड क्लासेस थी। और इस वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए क्लासेस जो है फ्री क्लासेस यूट्यूब पे अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन अभी जो ग्राम सचिव का सभी के लिए फ्री कर दिया गया। लेक्चर सारे ग्राम सचिव से संबंधित फ्री रहेंगे। बहुत जल्द आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे, सब्जेक्टिव लेक्चर शुरू हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव तो आपके चल ही रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अपने विचार जरूर प्रकट करें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करें। डीमोटिवेट करने वाले बच्चे प्लीज दूर रहें, और अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे लगे जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट लेक्चर की जरूरत है। थैंक यू सो मच।